हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th 2021 के मैथमेटिक्स मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताएंगे एंड क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक बताएंगे ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में टाइम बचा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो ज़रूर चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 92/115 का सरलतम रूप है, यानी पूछ रहा है 92/115 का सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे 92 देख रहे हैं, 92 किसके टेबल में आता है, 23 के टेबल में, 4 बार में कट जाएगा। फिर 115 ये भी 23 के टेबल में आता है, ये 5 बार में कट जाएगा, तो 4/5 इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे। तो हम जानते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में लिखते हैं इसे। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच p/q के फॉर्म में बहुत से ऐसे संख्या होंगे, तो आपका आंसर डी होगा। थर्ड नंबर है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ पे पूछ रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कौन सा होगा, यानी इसमें से किसका डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कहीं ना कहीं आपका डिवाइड होगा, पॉइंट के बाद हो या पॉइंट के पहले हो। तो टर्मिनेटिंग पहचानने का एक बेस्ट मेथड है, डिनोमिनेटर में आपको देखना होगा 2 × 5 का फैक्टर देखना होगा, सिर्फ ये होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसमें नहीं होगा 2 × 5 का, इसमें भी होगा, उसके अलावा 21 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसमें भी होगा 2 × 5, उसके अलावा 11 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसमें हो सकता है, इसमें 2 × 5 का फैक्टर हो सकता है। अब कैसे होगा, 16 को हम लिखेंगे 2 पे पावर 4, फिर 100 है तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टर के फॉर्म में 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे पावर × 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या पावर 6 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको भी हम पावर 6 कर लेंगे। 5 पे पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो आपका आ जाएगा। तो ये क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। फोर्थ नंबर है बहुपद dy² + by + a के शून्यकों का गुणनफल होगा, यानी यहाँ पे पूछ रहा है पॉलिनोमियल दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ y²। तो क्या हो जाएगा, a/d, ऑप्शन डी सही होगा। 5 नंबर है √118 का परिमेयकरण गुणांक है, यानी यहाँ पे पूछ रहा है √118 का रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, अगर 18 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3√2, जिसमें से क्या है 3 एक रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है, √2 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है यानी इरेशनल नंबर है। तो इसे रेशनल बनाने के लिए हमें √2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसीलिए √118 का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √2 होगा, ऑप्शन बी सही होगा। 6 नंबर है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछ रहा है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आप जानते होंगे 2 होता है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, इसको ही हम कहते हैं इवन प्राइम नंबर, जो सिंगल एक ही इवन प्राइम नंबर होता है। 7 नंबर है यदि a = bq + r, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो, तो यहाँ पे कह रहा है इफ़ a = bq + r, जहाँ a एंड b पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पे r एंड b का रिलेशन पूछ रहा है, कौन सा सही होगा। तो आप यूक्लिड डिवीज़न मेथड में पढ़े होंगे, a = bq + r के फॉर्म में जो आएगा
ए एंड बी यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन क्यू एंड आर जो है आपका होल नंबर होगा, यानी पूर्ण संख्या। ये आर जो होगा रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, यानी शेषफल कभी निगेटिव नहीं होता है। ज़ीरो होगा या जीरो से बड़ा। बी से क्या होगा, आर छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे बी क्या है, डिवीज़र है। तो यहाँ पे रिलेशन देख लीजिए, आर क्या होगा, लेस देन बी होगा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यानी यहाँ पे पूछा है रेशनल नंबर कौन सा है। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ पे क्यू क्या होगा, क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि √5 से √5 कैंसिल होगा, 6 आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 6/1। तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक हैं। यानी यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके ज़ीरोज़ पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है निगेटिव, पॉजिटिव, इक्वल। तो आपको क्या करना है, तो 35 का जैसे ही हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 5 7 जा 35, 7 5 ऐड करके क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। यानी इसके दो रूट्स होंगे, दोनों क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि फैक्टर आएगा x + 5, दूसरा आएगा x + 7। तो इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों रूट निगेटिव आएंगे। यहाँ देख रहे हैं एक 7 एक 5 है, तो ये इक्वल नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यानी यहाँ पे पूछ रहा है इरेशनल नंबर कौन सा है। यहाँ पे अगर रूट निकाल लेते हैं तो वो रेशनल नंबर होगा, अगर रूट नहीं निकलता है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे देख रहे हैं √100 121 11 आएगा, रेशनल नंबर है। √100 196 इसका 14 आएगा, ये भी रेशनल नंबर है। ये √127 इसका कंप्लीट आप रूट नहीं निकाल सकते, ये होता है 3√3। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर ये हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। 11 नंबर है, बहुपद 5y² - 25 के शून्यक हैं। यानी पोइनोमियल दिया हुआ है, इसके ज़ीरोज़ पूछ रहे हैं। तो इसको अगर 0 से इक्वेट करें तो क्या आ जाएगा, 5y² - 25 = 0। तो 5y² = क्या आ जाएगा, 25। तो y² क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो y क्या आ जाएगा, ±√5। तो आपके शून्य क्या हो जाएंगे, +√5 - √5, सी ऑप्शन होगा। 12 नंबर है, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघाती बहुपद है। यानी सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है 3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है -40। तो हम जानते हैं जब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोज यानी 3 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -40 है। तो क्या हो जाएगा, x² - 3x - 40, ऑप्शन ए होगा, करेक्ट होगा। 13 नंबर है, युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का हल पूछ रहा है यहाँ पे। यानी पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन अगर देखें तो ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है, क्योंकि अगर इसको दुगुना करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लाइन आ जाएगा। यानी ये क्या है, एक दूसरे के संपाती है। यानी कोइंसिडेंट लाइन का प्रॉपर्टी क्या होता है, A1/A2 B1/B2 = C1/C2, जो यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे कोइंसिडेंट का मतलब क्या है,
अगर इसका हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस टाइप से आएगा, तो इस लाइन पे भी इसका ग्राफ भी प्लॉट होगा, इसे कहते हैं कोइंसिडेंट। तो इस पे कितना मिलेगा हमें सॉल्यूशन? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस लाइन पे मिल सकते हैं। तो क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, डी ऑप्शन होगा, ये इसका कंडीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान होगा। यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा? इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा 1 आएगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज रेसिप्रोकल हो तो इस केस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होते हैं शून्यकों का गुणनफल वो 1 होगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो क्या होगा? कांस्टेंट टर्म माइनस बी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 1। तो क्या आ जाएगा? b इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो b का मान क्या होगा? -1 होगा, ऑप्शन बी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, अर्धवृत्त का कोण होता है। यानी यहाँ पे पूछ रहा है एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमें लग रहा है इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ सेमी सर्किल पूछ रहा है कहाँ पे? सरकमफेरेंस पे पूछ रहा है या सेंटर पे? क्योंकि सेमी सर्किल अगर हम बनाते हैं तो एक सेंटर पे जो एंगल होगा 180 डिग्री होता है। अगर हम सरकमफेरेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? 90 डिग्री। तो अगर सरकमफेरेंस की बात कर रहा है तो आंसर आपका सी होगा। अगर सेंटर पे बात करता हो सेमी सर्किल का एंगल क्या होगा सेंटर पे? तो 180 डिग्री होगा। तो आप ये याद रखेंगे। 16 नंबर है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल नहीं हैं यदि। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पूछ रहा है नो रियल रूट कब होंगे? जब डी क्या हो? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो। जब डी का वैल्यू जो हम निकालते हैं बी स्क्वायर -4ac अगर 0 से कम आता है तो उस केस में क्या हो जाएगा? रूट जो होंगे इमेजनरी होंगे, रियल नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 है, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² - x - 6 = 0 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा पूछ रहा है। यानी अल्फ़ा बीटा यहाँ पे रूट्स दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमें पूछ रहा है इसका वैल्यू। तो हम जानते हैं अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसका एलसीएम लेकर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी ये सम ऑफ रूट हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? -b/a होता है, यानी माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या -1 है तो माइनस फार्मूले का +1 हो जाएगा बाई 2 बटा अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? c/a यानी -6/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? -1/6 आपका आंसर होगा, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर है, समांतर श्रेणी -3 4 11 18 का 21वां पद है। तो यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ पे AP दिया हुआ है, इसका 21st टर्म पूछ रहा है। तो हम जानते हैं nth टर्म क्या होता है AP का? a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे 21 टर्म निकालना है तो T21 क्या हो जाएगा? a क्या फर्स्ट टर्म -3 प्लस n-1 यानी 21 - 1 20 हो जाएगा इंटू डी। तो डी यहाँ से निकाल लेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 - 3 - 3 तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 20 140 140 में से 3 जाएगा
137। तो 21वां टर्म क्या होगा एपी का? 137, डी ऑप्शन होगा। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, यानी इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते होंगे, वैसा इक्वेशन जिसमें जो मैक्सिमम पावर हो x पावर 2 होगा। ये किसके हिसाब से होगा? ये किसके रूल पे होगा? पॉलिनोमियल के रूल पे। पॉलिनोमियल क्या कहता है? जो वेरिएबल होगा उस पर जो पावर होगा वो माइनस नहीं हो सकता, नहीं वो रूट के फॉर्म में होगा, नहीं उस पर पावर कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। तो ये पॉलिनोमियल कहता है। तो पॉलिनोमियल के बेस पे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ बताना है। तो यहाँ कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी x पावर क्या होगा? मैक्सिमम पावर 2 होगा। तो यहाँ पावर तो 2 है मगर x क्या रूट में, तो ये नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो x पावर 4 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x स्क्वायर आएगा, फिर ये क्रॉस होकर x क्यूब आ जाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही होगा, क्योंकि आप इसको अगर ब्रेक करेंगे x माइनस 1 का क्यूब तो x क्यूब आएगा, जो x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर 20 नंबर है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका कौन सा पद 0 है, यानी एपी दिया हुआ है, यानी इसका कौन सा टर्म 0 होगा। यानी हमें टीएन दे दिया 0, तो टीएन का हम जनरल फार्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन आपका 0 दे दिया, ये क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, प्लस एन माइनस 1, हमें निकालना है तो एन माइनस 1। डी क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंस 76 में से 80 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। इसको हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 n माइनस 1 इक्वल टू 80 हो जाएगा। 4 से डिवाइड होगा 20 बार में, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20, ये 1 इधर आ जाएगा तो +1 होगा, यानी 21, यानी 21 टर्म जो होगा 21वां पद आपका क्या होगा? इस एपी का 0 होगा। 21 नंबर है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 माइनस 4n है तो इसका सार अंतर होगा। यानी यहाँ पे कह रहा है जनरल टर्म दिया हुआ एपी का 6 माइनस 4n, तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आपको क्या करना है, इसमें अपने तरफ से n के जगह पर 1 पुट करेंगे पहले पद के लिए, दूसरे पद के लिए n इक्वल टू 2 पुट करना है। तो 1 जैसे पुट करेंगे क्या आएगा? 6 माइनस 4 2 आएगा। फिर जैसे ही 2 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 6 माइनस 8 -2 होगा। तो जैसे ही 3 पुट करेंगे n के जगह पर कितना आ जाएगा? 12, तो 6 माइनस 12 कितना होगा? -6। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल गया। तो ये सीरीज़ देख रहे हैं घटता जा रहा है, तो इसका डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 2 -2 में से माइनस करेंगे 2 को, तो कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आएगा। 22 है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो हमें यहाँ देखना है इसमें से एपी कौन सा है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ -2 है, यहाँ 4 है, यानी बढ़ा फिर घट रहा है, तो ये तो एपी नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, यानी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यानी गुणोत्तर श्रेणी है, ये भी नहीं होगा। ये अगर देखें 3/2 -1/2 घट रहा है, 3 घट रहा है, अब कितने से घट रहा है? यानी 3/2 का मतलब क्या हुआ? 1.5, ये हाफ पे आ गया, यानी 1 से घटा है। फिर हाफ से -1/2 आ गया, यानी 1 से घट रहा है, यानी सी ऑप्शन होगा। अगर आपको ऐसे नहीं निकालने आता है तो क्या करिए, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाइए, 1 आएगा। फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड को घटाइए, 1 आएगा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 है, मूल बिंदु के नियामक है, यानी कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ओरिजिन का। तो ओरिजिन आप जानते होंगे, जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ओरिजिन क्या लेते हैं हम? 0 0 लेते हैं, तो डी ऑप्शन होगा।
24 नंबर है, यदि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के तथा क्यू आर बाई बी सी इक्वल टू क्या है 2/3, तो यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो जब साइड का रेशियो दिया हुआ हो तो एरिया का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 है, दी गई आकृति में x का मान है, यानी ट्रायंगल दिया हुआ इसमें x का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो जिसमें से ये दिया हुआ है एंगल Q, एंगल P दिया हुआ है, तो एंगल R कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ये दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं ये दोनों अपोजिट एंगल है यानी सम्मुख कोण है, तो x भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री, तो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर है, बिंदुओं R06 तथा S80 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं, यानी हमें मिड पॉइंट का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, जो लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है ये दोनों पॉइंट मिलकर। तो हम जानते हैं मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, x1 + x2/2 यानी 0 + 8/2 यानी 4, तो 4 वाला ऑप्शन यहाँ एक ही है, तो 4 3 होगा, 4 और 3 होगा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है, बिंदुओं 4 6 और 8 2 के बीच की दूरी होगी। तो डिस्टेंस निकालना हमें दो पॉइंट के बीच का, तो डिस्टेंस फार्मूला से जानते होंगे x2, तो डिस्टेंस फार्मूले से आप जानते होंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो √100 क्या हो जाएगा 8 - 4 यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 - 6 यानी -4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या आ जाएगा √100 32। इसका अगर हम रूट निकाले तो क्या आ जाएगा 4√2 आ जाएगा, यूनिट में आएगा, तो ए ऑप्शन होगा। 28 नंबर है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री क्या होगा। जब एंगल दोनों इक्वल हो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। 29 है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हो तो लाइन होगा। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, जो लीनियर इक्वेशन होगा उसका सॉल्यूशन मिलेगा, भले ही एक सॉल्यूशन मिले या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले। इनकंसिस्टेंट में आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंट में आएगा जिसमें वन सॉल्यूशन होगा यानी यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हो। फिर एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएगा, जब दो लाइन को इंसिडेंट कर रहा हो। तो इंटरसेक्टिंग लाइन पे आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा यानी एक ही सॉल्यूशन, और एक को इंसिडेंट लाइन पे आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु यानी पॉइंट -6 - 5/2 किस पाद में स्थित है, यानी ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। तो अब क्वाड्रेंट बनाएंगे, तो क्वाड्रेंट 4 होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसमें क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा दोनों, इसमें निगेटिव पॉजिटिव, इसमें दोनों क्या होगा निगेटिव होगा। तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है, तो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा, तीसरे क्वाड्रेंट में होगा, तृतीय क्वाड्रेंट में होगा, सी ऑप्शन होगा। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए हम यहीं तक स्टॉप करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, एंड इफ़ एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन देन प्लीज़ कमेंट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स।
I try to reply your answer. Thanks for watching.